अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो नेट मोशन है ना, ये रिलेटिव मोशन का ही दूसरा रूप है, लेकिन ये आपको कनेक्ट करता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से, ठीक ना। जैसे वो सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशन हो गया, या फिर फ्रिक्शन वगैरह से आपको कनेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। अच्छा, मैं ये लिखा हूँ Vm मतलब वेलोसिटी ऑफ m इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस वेलोसिटी ऑफ t। मैं ये लिखा हूँ। अब कहेगा सर ये तो सिंपल ही ना, कुछ कैसे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ t। और सिंपल आप क्या किए हैं, वेलोसिटी ऑफ t को इधर कर दिए, तो यहाँ से क्या हो गया होगा, वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस वेलोसिटी ऑफ t इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ m। हाँ, बात सही है, मैथमेटिकली आप अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन जरा इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है कि आपको दिख कैसे रहा। ये एक्चुअली मैथमेटिकली है, लेकिन आपको ये दिखना चाहिए, ठीक ना। उससे पहले ये देखिए, सिंपल अगर वेलोसिटी ऑफ m ये लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब फिक्स है कि ऑब्जर्वर कहाँ है, ग्राउंड पे। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होता है, यही क्या होता है, vm होता है, ठीक ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक क्या ट्रेन का डब्बा है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर है जो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, उसको ये जो एक मेन है ना, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, लेकिन कितना स्पीड से, 1 किलोमीटर पर आवर से, ठीक ना। तो ये जो है ये जो 1 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। ये जो 10 किलोमीटर आवर है, ये क्या है आपका, ये जो 10 किलोमीटर आवर है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बोल सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अब देखिए, ध्यान से देखिए, एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ मेन क्या 1 किलोमीटर पर आवर है, नहीं ना है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मेन, इसको आप क्या लिखिएगा, ये 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 11 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये आप लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ मेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यही तो कर रहे हैं ना। बस ये आपको विजुअलाइज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। एक रिवर है जो 10 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रहा है, ठीक ना। एक बोट है जिसका स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो क्या है, 7 मीटर पर सेकेंड। अब स्टिल वाटर में इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, ठीक ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट ये क्या होगा। आप सिंपल लिखिएगा, वेलोसिटी ऑफ बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये लिख सकते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर क्या है, 7 है, लेकिन 7 क्या लिखेगा, जे कैप ये लिखेगा ना आप, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर क्या है, 10 आई कैप। है समझ में। अच्छा, अगर आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो आप क्या लिखिएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।